नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी चैनल हिंदी व्याकरण ज्ञान में। और मैं हूं आपका दोस्त। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है नुक्ता। आखिर नुक्ता सब क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। साधारण बात है कि जब हमारा हिंदी विकसित हो रहा था, अर्थात आधुनिक हिंदी की संरचना हो रही थी, तब काफ़ी सब दूसरे भाषाओं से भी ली गई थी। कुछ शब्द फारसी के भी थे, कुछ शब्द हिंदी के भी उर्दू के भी थे, कुछ शब्द अरबी के भी थे। उन सभी शब्दों को भी हमारे हिंदी का शब्दकोश में जगह दिया गया था। अर्थात अत्यधिक बार लोगों द्वारा सुनने या प्रयोग किए जाने के कारण वे सब भी हमारे इस्तेमाल में काफ़ी इस्तेमाल में आ रहा था, इसलिए उसे भी हिंदी में जगह दिया गया। तो उससे पहले आधुनिक हिंदी की अपनी स्वर और व्यंजन बन चुकी थी। जो भी स्वर व्यंजन हमारे जो भी अक्षर थे, वर्ण थे, वो वर्णमाला वो बहुत साल पहले हो चुकी थी। फिर भी लिखने में, कविताओं में, कहानियों में उर्दू के, फारसी के शब्द को भी इस्तेमाल किया जाता आ रहा है आज भी। तो जिस तरह जब हम हिंदी के क ख ग घ पढ़ते हैं, च छ ज झ, ये शुद्ध हिंदी है। परंतु संस्कृत के अलावा जो उर्दू और फारसी के जो शब्द हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें उनके शब्दों में, अर्थात मान लीजिए ज फ ख, ऐसे शब्द, उनके जो अक्षर है उसके नीचे एक डॉट लगाया जाता है ताकि पहचान हो और आसानी से पहचान हो सके कि ये जो शब्द हम या कोई भी कवि या कोई भी साहित्यकार अपने जो भी कविताओं में, कहानियों में, साहित्य में इस्तेमाल कर रहे, पता चल सकता है कि वो शब्द जो है हिंदी का नहीं बल्कि फारसी का या उर्दू का या अरबी से लिया गया है। इसे ही नुक्ता कहा जाता है। आप लोग ने कभी न कभी बहुत सारे ऐसे उर्दू के, फारसी के शब्द को पढ़ते आए हैं। जैसे कि मान लीजिए ज से कोई शब्द है राज, यहाँ ज के नीचे ये डॉट अर्थात नुक्ता लगाया गया है। तो ये बताता है कि ये शब्द हमारी आधुनिक हिंदी की नहीं है, अर्थात उर्दू से लिया गया है। ठीक उसी तरह से कई सारे शब्द हैं। जैसे एक शब्द आ गया आपका खान, यहाँ ख में नुक्ता का प्रयोग किया गया है। खातून, एक शब्द ये खातून भी है। फारसी भी हम अगर लिखते हैं तो फ के नीचे नुक्ता है। फारसी तकलीफ़, तकलीफ़ में यहाँ हम देखेंगे कि फ के नीचे नुक्ता लगाया गया। तो कौन से शब्द हिंदी के हैं, अर्थात कौन से शब्द उर्दू के हैं, फारसी के हैं, उसे पहचान करने की सबसे आसान तरीका है ये डॉट। जिन शब्द में क, ख, ज, फ आदि शब्दों के नीचे अगर नुक्ता का प्रयोग किया गया हो तो वह शब्द 3 भाषाओं से हो सकते हैं, जिसमें एक होगा आपका उर्दू, फारसी और अरबी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बताई गई बातें या जो भी मैं भी आप लोगों को समझाया वो समझ में आया हो। और अगर आप अगर समझ चुके हैं या आपको ये मैसेज अच्छा लगा तो ये जानकारी आप अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।